नमस्कार मित्रों, स्वागत आपका ऑल इन वन इट्स फॉर यू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली जो सभी शिक्षण सामग्री है उनकी वीडियो बनाने जा रहे हैं। और इस कड़ी में सबसे पहले हिंदी साहित्य कक्षा 11 व 12 में पढ़ाए जाने वाले काव्य शास्त्र का से हम शुभारंभ कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। साथ ही सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं। कक्षा 11-12 हिंदी साहित्य काव्य शास्त्र। देखिए, काव्य शास्त्र का अध्ययन करेंगे और इसका प्रारंभ हम अलंकार से कर रहे हैं। अलंकार के बाद में छंद पढ़ेंगे, काव्य गुण पढ़ेंगे, काव्य रीतियाँ पढ़ेंगे, रस पढ़ेंगे और ये क्रमशः चलता रहेगा। अलंकार में हम जो प्रमुखतः 11वीं और 12वीं में जो अलंकार किताब में दिए हुए हैं उनका अध्ययन करेंगे। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस वीडियो के साथ साथ ही आपको ये नोट्स अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। यानी कि देखना तो है ही, देखने के साथ साथ नोटबुक में भी इनको नोट करते चलना है। और एक बार में यदि समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को 2 बार भी आप देखें, 3 बार देख सकते हैं, पर देखें और लिखें ज़रूर। आइए शुरू करते हैं। अलंकार। देखिए, अलंकार शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। अलम धन कार। इनको अलंकार के जब टुकड़े किए जाते हैं तो अलम धन कार इसके टुकड़े होते हैं। अलम का अर्थ होता है विभूषित, कार का अर्थ करने वाला। यानी अलग अलग टुकड़ों में इसका अर्थ विभूषित करने वाला है। जब इसको जोड़ेंगे तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या निकलता है, इसकी परिभाषाएं क्या है, इन पर अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, अलंकार का अर्थ। अलंकार शब्द का वाच्यार्थ है आभूषण, यानी जिसे हम गहना कहते हैं वो आभूषण। और आभूषण का अर्थ है भूषित करने वाले या शोभा बढ़ाने वाले। देखिए, जिस प्रकार से नारी के शरीर की शोभा होती है, उसके आभूषण, उसके जो अलंकार हैं वो उसके नारी के शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। इसलिए कहा गया है कि जैसे कह सकते हैं कि जिस प्रकार आभूषण धारण करने से तन की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसमें शोभा की वृद्धि होती है। यानी जैसे एक नारी गहने पहनती है, अच्छे सुंदर गहने पहनती है, तो इतनी ही अच्छी लगती है, इतनी ही सुंदर लगती है। उसी प्रकार यदि काव्य में अलंकारों का प्रयोग किया जाए तो उस काव्य की भी शोभा बढ़ती है, उसकी सुंदरता बढ़ती है, उसकी समझ बढ़ती है। अब अलंकार की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अपने हिसाब से अलग अलग दी हैं। तो यहाँ हम 2 परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। जो प्रमुख जो विद्वान हैं, जैसे काव्या शोभाकरान धर्मानालंकारान प्रचक्षते, यानी ये परिभाषा आचार्य दंडी ने दी है, जिन्होंने काव्यादर्श नामक ग्रंथ लिखा। और बहुत सारे अलंकार, छंद, रस सबके बारे में इन्होंने अपनी व्याख्या प्रस्तुत की और इनकी व्याख्याएं सर्वमान्य मानी गई हैं। तो इन्होंने अलंकार की भी परिभाषा दी है। अब देखिए, इसका अर्थ है अर्थात काव्य को शोभा प्रदान करने वाले धर्म तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। देखिए, हम अलंकारों का अध्ययन करेंगे। जैसे अलंकार समाप्त हो जाएंगे उसके बाद आपके लिए टेस्ट का आयोजन करेंगे। वो टेस्ट आपको ऑनलाइन देना होगा, लेकिन वो टेस्ट आप तभी दे सकते हैं या तभी देना आपके फ़ायदेमंद रहेगा जब आप पूरे वीडियो, प्रत्येक वीडियो को आप पूरा देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद आप वो टेस्ट देंगे। देखिए, साथ साथ इसको लिखते चलिए। यदि आप लिख भी नहीं सकते हैं तो मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए जब कहूँ कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए,
तो उसका मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लें और उसको फिर बाद में भी देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट को आप नोट्स टाइप ही समझिए। स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, जो मोबाइल में जो कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें जो स्विच ऑफ वाला जो बटन होता है साइड में, और एक उसमें ही साइड में ही दो बटन और होते हैं, एक तो वॉल्यूम बढ़ाने वाला और एक वॉल्यूम कम करने वाला। यानी कि एक तो स्विच ऑफ करने वाला बटन और एक वॉल्यूम वाला, आवाज़ कम ज़्यादा करने वाला। तो दो बटन साथ में दबाने हैं, बिल्कुल एक साथ, एक तो स्विच ऑफ करने वाला और एक आवाज़ कम करने वाला। दोनों बटन एक साथ थोड़ी सी देर के लिए दबा के, 1-2 सेकंड के लिए दबा के रखने हैं, तो वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। यदि मान लो आवाज़ कम करने वाले से नहीं ले रहा है तो हो सकता है किसी फ़ोन में वो सिस्टम आवाज़ ज़्यादा करने वाले बटन से हो। तो ये दोनों बटनों को आप एक साथ, स्विच ऑफ करने वाला बटन तो दबाना ही है, उसके साथ में आवाज़ कम करने वाले से आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आवाज़ ज़्यादा करने वाले से भी ले सकते हैं। देखिए दूसरी जो परिभाषा है, वक्राभिधेय शब्दोक्ति पृष्ठावाचामलंकृति, ये परिभाषा भामह की है। इन्होंने कहा यथार्थ शब्द और अर्थ की विचित्रता विशिष्ट ही अलंकार हैं। यानी इन दोनों परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि जो काव्य को शोभा प्रदान करते हैं या उसके शब्द को और अर्थ को विचित्रता, उसको विशिष्टता, अलग कुछ विशिष्ट हो वो प्रदान करते हैं, वो अलंकार होते हैं। देखिए यानी कि जो ऊपर जो अब तक अपने एक बार देखा है, जो पढ़ा है, इसके बारे में सोचिए। जो अलंकार है उनको आभूषण कहा गया है। जिस प्रकार आभूषण नारी का सौंदर्य बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य में अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। आचार्य दंडी और भामह ने भी यही कहा है कि काव्य की शोभा प्रदान करने वाले, अर्थ को और शब्द को विचित्रता प्रदान करने वाले जो तत्व हैं वो अलंकार हैं। यहाँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपके ये जो अलंकार की परिभाषा और इसका शाब्दिक जो अर्थ है ये एक ही उसमें आपके आ जाएं। अब चलते हैं आगे। अलंकार के भेद। देखिए अलंकार के भेद, यानी अलंकार के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार चलते हैं, कौन कौन से अपने हिंदी में मान्य हैं, इन पर अपन चर्चा करते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। कतिपय आचार्य अलंकार के तीसरे भेद उभय अलंकार को भी मानते हैं, यानी कि उभय अलंकार। अब देखिए उभय का अर्थ होता है दोनों मतलब जिसमें शब्द का भी महत्व हो और अर्थ का भी महत्व। देखो अपन इस पर धीरे धीरे चर्चा करते हैं। पहले शब्दालंकार पर चर्चा करते हैं। शब्दालंकार, देखिए इसके शब्द, इसके जो नाम है इससे ही थोड़ा समझ में आ रहा है। शब्दालंकार, शब्द धन अलंकार, शब्द धन अलंकार, यानी शब्द में जो अलंकार निहित होता है, यानी जो पूरा अलंकार है किसी शब्द पर आश्रित होता है, किसी शब्द पर टिका रहता है। देखिए जब शब्दों के प्रयोग में कवि ऐसे कौशल का प्रयोग करें कि जिससे चारुता या चमत्कार आए, तब शब्दालंकार, यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, शब्दों पर आश्रित रहेगा। उदाहरण देखिए, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बीती भगाइए। अब देखिए यहाँ जो चमत्कार है वो जो भय वर्ण है, ये जो भय वर्ण है जो हर शब्द में आया है। देखिए यहाँ भय वर्ण, भय अक्षर का प्रयोग कई बार होने से एक चमत्कार की सृष्टि हुई है, और यह है चमत्कार शब्दगत होने से, यानी शब्द में निहित, शब्दगत यानी शब्द में निहित होने से शब्दालंकार का उदाहरण है। देखिए कैसे कि यदि मान लो अब इस शब्द को अपन हटा दें, देखिए शब्दालंकार है, शब्द का महत्व है, शब्द को ही यदि बदल देंगे तो अलंकार भी समाप्त हो जाएगा। कैसे देखिए, यदि ये जो भय वर्ण है, यानी अब देखिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है, जो शब्दालंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। देखिए नीचे अपने लिखा है यहाँ जो प्रमुख शब्दालंकार है वो कौन कौन से हैं। अनुप्रास है, यमक है, सलेश है, वक्रोक्ति है, इनके अलावा एक पुनरुक्ति भी होता है। तो देखिए कि यहाँ इस जो उदाहरण यहाँ दिया हुआ है इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार यानी कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है कि जब कोई वर्ण दो या दो से अधिक बार आए, जब कोई वर्ण
दो या दो से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए यहाँ भय जो वर्ण है 1 2 3 4 5 और 6 बार आए, यानी एक वर्ण की आवृत्ति कई बार हो गई है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ इस वर्ण को अपन बदल देवें, वर्णों को, भगवान जैसे भगवान है, अब भगवान का समकक्ष जो शब्द है, समानार्थी जो शब्द है, जिसे अपन यहाँ प्रभु रख देवें, तो यहाँ से भय समाप्त हो गया। भक्त शब्द है जिसकी जगह हम भक्तों को हरिजन भी कहते हैं, यहाँ हरिजन रख देवें तो यहाँ से भी भय समाप्त है। भयंकर है तो यहाँ इसको घोर रख देवें, भूरी यानी अत्यधिक रख देवें, भीति यानी भय है, पीड़ा है रख देवें, भगाइए को यानी हटाना रख देवें, यानी सब शब्दों को यदि बदल देवें तो ये जो भय बार बार आ रहा है ये समाप्त हो जाएगा, और ये समाप्त होते अलंकार भी समाप्त हो जाएगा। यानी शब्द अलंकार की विशेषता है कि जिस शब्द में अलंकार है उसको बदल दें तो अलंकार भी समाप्त हो जाता है। जो प्रमुख शब्द अलंकार है अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। अब चलते हैं अर्थालंकार की ओर। अब इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, अलंकार के जो भेद हैं। अभी एक बार इसको पूरा जाने दीजिए। अर्थालंकार जब चारुता शब्दों के अर्थ में होता है, यानी जो चमत्कार हैं वो शब्दों के अर्थ में होता है, और एक शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द रख देने पर उसका चमत्कार नष्ट नहीं होता। देखिए अर्थालंकार, इसके नाम से अर्थ में अलंकार, ऊपर था शब्दालंकार यानी कि शब्द में अलंकार, और यहाँ है अर्थालंकार यानी कि अर्थ में अलंकार। यानी यहाँ शब्द का कोई महत्व नहीं है, देखिए अर्थ का महत्व है। अर्थ, एक अर्थ वाले कई शब्द होते हैं, यानी एक अर्थ देने वाले कहीं अनेक शब्द होते हैं, तो उनमें से कोई सा भी शब्द रख देंगे, कोई सा भी। जैसे मयंक शब्द है, मयंक का अर्थ है चंद्रमा, अब उसकी जगह कोई और शब्द रख दें मयंक, चंद्रमा जो अर्थ देता है, जैसे शशि रख देवें तो शशि भी चंद्रमा है, चंद्र रख देवें तो भी चंद्रमा है, राकापति रख देवें तो भी उसका अर्थ चंद्रमा होगा। यानी कि मयंक की जगह कोई सा भी शब्द जिसका अर्थ चंद्रमा हो वो रख देवें तो भी अलंकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए फिर से समझिए कि अर्थालंकार में अर्थ का महत्व है, और शब्द बदल देने पर भी अलंकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो अलंकार पहले था वही रहेगा। शब्द बदलने से मतलब है जो अर्थ वाला जो शब्द है, जैसे मयंक शब्द है, मयंक का अर्थ होता है चंद्रमा, यानी अब चंद्रमा का जो पर्यायवाची है कोई दूसरा शब्द रख देंगे तो भी अलंकार वो का वही रहेगा। देखिए मुख मयंक सम मंजू मनोहर की जो मुख है उसकी जो समानता है, उसकी जो सुंदरता की जो समानता है वो चंद्रमा से की गई है। मयंक यानी चंद्रमा, सम यानी समान, मंजू यानी सुंदर, मनोहर यानी मन को हरने वाला, कि जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर व मनोहर है। अब देखिए यहाँ मयंक के स्थान पर शशि रख दें, राकापति रख दें, चंद्र रख दें तो भी इसका अर्थ तो वही निकलेगा। इसका अपने को अर्थ है कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर हैं। अब देखिए मुख का अर्थ यहाँ वदन रख दें, वदन यानी मुख होता है, वदन रख दें तो भी अलंकार वो का वही रहेगा। वदन का अर्थ भी मुख ही है, मुख का अर्थ भी मुख है। मयंक की जगह यदि शशि रख दें, चंद्रमा रख दें तो भी अर्थ तो चंद्रमा ही है। यानी कि यहाँ अर्थ का महत्व, अपने को जो अर्थ निकलना है उसका महत्व है। यहाँ जो सम शब्द है, इस सम की जगह समान रख देंगे तो भी वही रहेगा, मंजू की जगह सुंदर रख देंगे तो भी अर्थ वही रहेगा। यानी अर्थ से मतलब है। यहाँ मुख्य को चंद्रमा के समान सुंदर कहा गया है, तब उपमा अलंकार हुआ। उपमा में एक दूसरे की समानता बताई जाती है। यहाँ मयंक के स्थान पर शशि या चंद्र रखने पर भी अलंकार नष्ट नहीं होता। प्रमुख अर्थालंकार हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, भ्रांतिमान, संदेह, व्यतिरेक, दृष्टांत, समासोक्ति, अन्योक्ति, विभावना, विशेषोक्ति, विरोधाभास और असंगति। यानी कि हमें उन्हीं अलंकारों, मैंने यहाँ उन्हीं अलंकारों का नाम लिखा है जिनको अपन पढ़ने वाले हैं, जिनको अपन पढ़ने वाले हैं। यानी कि जिन अलंकारों को अपन पढ़ेंगे उन्हीं अलंकारों को यहाँ मैंने लिखा है। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यानी कि एक स्क्रीनशॉट पहले हो गया है, एक स्क्रीनशॉट अलंकार के भेद का और इनकी परिभाषाओं का हो गया है। अब चलते हैं
थोड़ा सा आगे और चलते हैं। देखिए, शब्दालंकार व अर्थालंकार में अंतर। अर्थालंकार में वाक्य के शब्दों को बदलकर पर्याय शब्द रख देने से अलंकार नष्ट नहीं होता। शब्दालंकार में वाक्य के शब्दों को बदलकर पर्याय शब्द रख देने से अर्थ न बदलने पर भी अलंकार नष्ट हो जाता है। देखिए, ये इस पर अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं। वही बात है कि अर्थालंकार में पर्यायवाची रख देने पर भी अलंकार समाप्त नहीं होगा, जबकि शब्दालंकार में ये था कि पर्याय शब्द रख देने से अलंकार समाप्त हो जाता है। यदि प्रश्न इस प्रकार पूछे जाएंगे, शब्दालंकार व अर्थालंकार क्या है, या अलंकार के कितने भेद होते हैं, इनके उदाहरण सहित, परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए, या फिर ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि शब्दालंकार व अर्थालंकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, एक प्रश्न आता है इनसे संबंधित 4 नंबर का। वो 4 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो इस प्रकार आएगा कि अलंकार के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं, अंतर सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इनको 3 टुकड़ों में ही लिखना है। पहले शब्दालंकार की परिभाषा लिखनी है, अर्थालंकार की परिभाषा, और फिर नीचे लाइन लिखनी है अंतर। जब जितने टुकड़ों में वो आंसर मांगा गया है उतने टुकड़ों में लिखोगे तभी वो पूरे नंबर देते हैं। प्रमुख अलंकारों का विवेचन। यमक अलंकार। यमक एक शब्दालंकार है। अपन ने पहले ही वहाँ देखा है कि यमक शब्दालंकार है। जब कोई शब्द अनेक, 2 या 2 से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी कि एक शब्द की आवर्ती होगी, पुनरावृत्ति होगी, और वो जितनी बार आएगा वहाँ हर बार उसका अर्थ अलग अलग होगा। यानी कि एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आएगा, परंतु शब्द एक हैं, परंतु उसके अर्थ अलग अलग होंगे। देखिए, फिर से ध्यान से सुनना है। शब्द एक ही शब्द आएगा बार बार। कहीं एक दूसरा जो अलंकार है, श्लेष है, उसमें ऐसा होता है कि एक शब्द आता है और उसके अर्थ अनेक होते हैं, उस एक ही शब्द के अर्थ अनेक होते हैं। जबकि इसमें ऐसा है कि एक शब्द बार बार आएगा, यानी कम से कम 2 बार तो आएगा ही आएगा एक ही शब्द, और दोनों बार उसका अर्थ अलग होगा। देखिए, उदाहरण से समझते हैं। कनक कनक ते सोगुनी मादक तादिकाय, वाह खाए वो राय जग वाह पाए। ये जो प्रसिद्ध उदाहरण है ये हमने लिया है। देखिए, कनक जो शब्द है वो 2 बार आया है। देखिए, कनक शब्द 2 बार आया है। कनक कनक ते सोगुनी मादक, यानी कि कनक शब्द 2 बार आया है। दोनों बार की दोनों जगह शब्द एक ही हैं, पर दोनों जगह अर्थ इसका अलग अलग है। देखिए कैसे। कनक, यानी यहाँ लिखा है कनक शब्द, पहला जो इसका अर्थ वो धतूरा है, दूसरा जो इसका अर्थ वो स्वर्ण है। कि कनक कनक ते सोगुनी, कि दोनों की जो मादकता है, दोनों का जो नशा है वो एक दूसरे से 100 गुना है। कि कनक कनक का जो नशा है वो एक दूसरे से 100 गुना अधिक है। कैसा? वाह खाए बोरा, कि एक को खाने पर बोरा जाते हैं, नशा जाता है या पागल हो जाते हैं। यानी कनक यानी धतूरा जो पहला वाला है, इसको खाने पर बोरा जाते हैं। बोराना यानी नशा होना, पागल हो जाना। यानी धतूरा खाते हैं तो लोगों को नशा आ ही जाता है, वो पागल हो जाते हैं। तो जो दूसरा जो कनक है, या दूसरे को पाए बोरा, मिलने पर बोरा जाते हैं। यानी यदि किसी को सोना मिल जाता है तो वैसे पागल हो जाता है, उसको वैसे नशा जाता है। यानी कनक कनक शब्द एक है, पर पहली बार कनक का अर्थ धतूरा, दूसरी बार है स्वर्ण। इसी प्रकार अन्य जो उदाहरण है, 3 बेर खाती तीवे 3 बेर खाती है। ये जो पहले कक्षा 11 में चलती थी किताब, उसमें शिवाजी का पाठ है जो कवि भूषण ने लिखा है, उससे लिया गया कि 3 बेर, कि जो रानियों के बारे में कहा गया है, भूषण ने कहा है कि 3 बेर खाती थी। कि जो रानियाँ, जो महारानियाँ थी, वो 3 बेर यानी बार, समय, कि वो 3 बार खाती थी। पहले दिन में 3 बार वो भोजन करती थी, ते 3 बेर खाती। अब वो शिवाजी के डर से जंगलों में रहने को मजबूर है और सारे दिन में केवल 3 बोर जो फल होता है, बेर जो फल, वो खा पाती है। यानी पहले 3 बार खाती थी। पहली जो बेर का अर्थ बार, समय, और जो दूसरी बेर का अर्थ वो बोर, जो बेर जो फल होता है वो। इसी प्रकार एक और अन्य उदाहरण, सारंग ले सारंग चली सारंग को आए, सारंग ले सारंग धरे सारंग सारंग आए। यानी सारंग शब्द यहाँ 7 बार आया है। देखिए, एक ही शब्द है और 7 बार आया है, सब जगह इसका अर्थ अलग अलग है। यही अलंकार का चमत्कार है। देखिए कि सारंग ले सारंग, कि ये उससे संबंधित है कि एक युवती है जो घड़ा लेकर जाती है और रास्ते में जाती है तो बारिश आ जाती है, मेघ आ जाते हैं। फिर वो क्या करती है,
अपने जो कपड़े हैं, अपने जो वस्त्र हैं जो पहन रखे हैं, उनको उतार कर उस घड़े में रख देती हैं और घड़े में रखने पर वस्त्र सुरक्षित हो गए, भीगेंगे नहीं। और वो जो तालाब था जहाँ वो पानी लेने गई थी, उस तालाब के अंदर खुद भी चले जाती है, तो खुद भी सुरक्षित हैं। तो देखिए, तो पहला जो सारंग है उसका अर्थ घड़ा, दूसरा जो सारंग है उसका अर्थ सुंदरी, तीसरा जो सारंग है उसका अर्थ वर्षा, चौथा जो सारंग है उसका अर्थ वस्त्र, पांचवा जो सारंग है उसका अर्थ घड़ा, छठा जो सारंग है उसका अर्थ सुंदरी यानी युवती, और सातवां जो सारंग है उसका अर्थ है सरोवर। तो इस प्रकार आज हमने अलंकार प्रारंभ किया है, जिसमें हमने अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, और अलंकार की परिभाषा, उसके भेद, और प्रमुख जो अलंकारों में से अपने यमक अलंकार पर चर्चा की है। अब आने वाली वीडियो में अपन श्लेष, पुनरुक्ति और अनुप्रास 3 अलंकारों पर चर्चा करेंगे। पर उससे पहले आपको ये सब जो चीज़ें आज के वीडियो में अपन ने पढ़ी हैं, ये सब चीज़ें आप नोट कर लें और साथ के साथ ही इनको बार बार पढ़ते रहें, बार बार वीडियो देखते रहें, जिससे काफ़ी सुविधा आपको मिलती रहेगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने जितने भी जो दोस्त हैं, पढ़ने वाले हैं, जो 11वीं या 12वीं में पढ़ रहे हैं, या हिंदी से संबंधित किसी भी कंपटीशन की, किसी भी एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़रूर बताएं, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।